So let's start, students, lesson number 1 from external memory. What is external memory? External memory is the memory to store the data which we can use externally. Externally means बाहर से, ठीक है, यानी अलग. I told you internal memory, about internal memory. We have two types of internal memory, that is RAM and ROM, which I told you in my previous lecture, previous class, right? जब हमने लास्ट लेक्चर लिया था, लास्ट क्लास लगाई थी, उस वक्त मैंने आपको इंटरनल मेमोरी में रैम और रोम के बारे में, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा. आज हम बात करेंगे एक्सटर्नल मेमोरी, राइट? इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम. As I told you, in RAM and ROM we can't in the RAM we can't save data permanently, है ना? और ROM के अंदर परमानेंट तो होता है, but we can't save large data, यानी longer time for means के ज़्यादा डाटा हम स्टोर नहीं कर सकते हैं. बट इन एक्सटर्नल मेमोरी हम ज़्यादा समय के लिए भी स्टोर कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा डाटा भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? डाटा इज नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है? डाटा इज नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी. एक्सटर्नल मेमोरी में जो आप डाटा स्टोर कर दोगे वो रैम की तरह कंप्यूटर बंद होते ही डिलीट नहीं होता है. इट इज परमानेंट इन द कंप्यूटर मेमोरी, राइट? द एक्सटर्नल मेमोरी इज असेंशियल. ये बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज क्योंकि द इंटरनल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर हैज अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी. कि जो स्टार्टिंग की रैम और रोम है उनके अंदर बहुत कम जगह होती है, बहुत कम स्पेस होता है डाटा स्टोर करने के लिए. सो एक्सटर्नल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी. इसी को हम क्या कह देते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कह देते हैं, ठीक है? व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इट इज कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द इंटरनल मेमोरी. व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इट इज कॉपीड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द इंटरनल मेमोरी. कहते हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वो मेन हार्ड डिस्क से मेन कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के अंदर चला जाता है, जो रैम में चला जाता है, ठीक है? इट टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी एज कंपेयर टू द इंटरनल मेमोरी. इसलिए ये कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, कोई भी फाइल हम ओपन करते हैं, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, फिर रिपीट कर देता हूं कि जो डाटा हमारा स्टोर रहता है वो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहता है, एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर, जिसको नाम है इसके दो नाम हो गए, सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना? तो इसमें ये स्टोर रहता है और जब भी हम इसको ओपन करते हैं किसी फाइल को तो उसकी एक कॉपी बना के, डुप्लीकेट कॉपी बना के वो इंटरनल मेमोरी यानी रैम के अंदर भेज देता है, ठीक है? लेकिन मेन स्टोरेज कहाँ होती है? हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही, राइट? नहीं, नंबर एक मेमोरी जो होती है वो रैम और रोम है, उसमें ज्यादा डाटा स्टोर हम नहीं कर सकते. नंबर दो मेमोरी हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी जिसको बोलते हैं, उसमें हम बहुत ज्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं और बहुत सालों के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस. अभी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन कौन से डिवाइस आते हैं? सबसे पहले तो आता है हार्ड डिस्क. सॉरी, हार्ड डिस्क. इट इज द मेन स्टोरेज मीडियम फॉर कंप्यूटर. सबसे ज्यादा डाटा जो स्टोर होता है बेटा वो हार्ड डिस्क में ही होता है, ठीक है? ये फोटो भी यहाँ पे आपके सामने देखिए, एक पिक्चर बनी हुई है हार्ड डिस्क में. इट इज मेन स्टोरेज डिवाइस. इट इज मेड अप ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डिस्क नोन एज प्लेटर्स. इट इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू. ये जो सीपीयू बॉक्स होता है आपका कंप्यूटर के अंदर, ये उसके अंदर फिट होती है बेटा अंदर, इसलिए आपको बाहर नजर नहीं आती है, ठीक है ना? एक मॉनिटर होता है, एक सीपीयू होता है, सीपीयू बॉक्स जिसको बोलते हैं, एक हमारा कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है ना? साथ में हम प्रिंटर स्पीकर भी लगा सकते हैं, यूपीएस भी लग जाता है. लेकिन जो सीपीयू बॉक्स होता है उसके अंदर ये हार्ड डिस्क लगी होती है अंदर, ठीक है? इट कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इसके अंदर बहुत सारा डाटा हम स्टोर कर सकते हैं. हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 8 TB ऑफ डाटा. अभी जो हमने पिछले लेसन के पिछली लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि कितने टीबी तक डाटा होता है, कैसे डाटा होता है, कैसे स्टोर होता है, वो उस टेबल के अनुसार हम अगर यहाँ देखें तो एक हार्ड डिस्क के अंदर जो आजकल लेटेस्ट हार्ड डिस्क आ रही है, नई हार्ड डिस्क जो मार्केट में है, उसके अंदर हम 8 TB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं. एंड इट इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है? नाउ डेज आजकल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल. जैसे बाहर से आप एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर हार्ड डिस्क होती है,
तो जैसे आप पेन ड्राइव यूज करते हैं ऐसे वायर लगा के आप उसको भी अलग से यूज कर सकते हैं, विच आर स्मॉल इन साइज एंड कैन बी कैरिड एनीवेयर। ये मैं अभी आपको एक फोटो इसकी शो कर देता हूँ कैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं, ताकि आप लोगों को ये बात पता लगे। लेट मी शो। मैं यहां लिख देता हूं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये देखो बेटा, ये रही आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये सारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ठीक है। इस तरह से एक छोटा सा एक बॉक्स होता है, उसमें वायर लगी होती है, इसको आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप के अंदर लगा सकते हैं और डाटा सारा स्टोर कर सकते हैं। बस ये मान के चलो इट इज अ बिग फॉर्म ऑफ योर पेन ड्राइव। जैसे कि पेन ड्राइव का दूसरा रूप होता है, ऐसे ही आपका ये हार्ड डिस्क होती है, लेकिन ये एक्सटर्नल है, ये बाहर आप रख सकते हो उसको, इसको सीपीयू के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसने लगा के भी दिखाया होगा, ये देखो ये लगाया हुआ है, ये देखो यहाँ पे कंप्यूटर के साथ अटैच किया, ये देखो यहाँ पर भी अटैच किया हुआ है, यू कैन सी। देखो यहाँ से इंसर्ट कर दिया और एक यहाँ लग गया, तो सारा डाटा जो इसके अंदर है वो सारा डाटा आप यहाँ देख सकते हैं लैपटॉप में, और लैपटॉप का डाटा इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ये रहा, ओके। तो दिस इज योर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये बुक में नहीं है इसलिए मैंने आपको अलग से दिखा दिया इसको। अब सीडी, सीडी तो आप सभी ने देखा हुआ है ना, लेकिन सीडी की फुल फॉर्म आपको नहीं पता, तो आज पता लग जाएगी। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर सभी कुछ डाटा छोटा करके डाल दिया हो, अंदर फिट कर दिया हो। एक थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीजें जब हम डाल देते हैं उसको कॉम्पैक्ट बोल देते हैं कि छोटा रूप है उसका, लेकिन स्टोरेज बहुत है। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल क्यों बोलते हैं? ऑप्टिकल वर्ड यूज किया जाता है क्योंकि इसका एक साइड जो होता है वो शाइनिंग होता है, चमकीला होता है। आपने सीडी देखी होगी, तो एक साइड तो उसके स्टिकर लगा होता है, दूसरी तरफ शाइनिंग पार्ट होता है। तो जिधर वो शाइनिंग पार्ट होता है वो उसके अंदर ही डाटा स्टोर होता है बेटा, उस पर स्क्रैच नहीं आने चाहिए, राइट। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। अ सीडी इज अ थिन शाइनी circular disk that can store up to 7 MB of data and measure 4.7 inches in diameter। अब इसका साइज इसने बता दिया है, ठीक है। कैसे बताया है ये भी मैं आपको एक बार शो कर देता हूं नेट पे। सीडी डायमेंशंस, ये देखो, ये सारा सीडी के बारे में ये। इसमें से जो फोटो इजी लगती है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे ये वाली पिक्चर ले लेते हैं, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बेटा इट इज ओपनिंग, जस्ट वेट। ये देखो ये आ गई है पिक्चर हमारे सामने, ठीक है ना। ये देखो बेटा ये है सीडी पूरी, और ये इसका साइज जो होता है दिस इज 80 mm, 80 mm यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका ये सेंटर होल है ये 15 mm का होता है, ये वाला बीच वाला, ठीक। टोटल 80 mm और यहाँ क्या हो गया 50 mm, ठीक। ये पूरा का पूरा डिटेल इसके अंदर दी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं इसका, ठीक है बेटा। और इसी तरह से हमारी बुक के अंदर भी बताया हुआ है। तो ये जो शाइनिंग पार्ट है यहाँ पर डाटा स्टोर रहेगा आपका। अ सीडी कैन होल्ड अप टू, यानी इसमें 7 MB डाटा, 700 MB डाटा स्टोर हो सकता है। और इसका टोटल साइज जो है 4.7 इंच इन डायामीटर। इन डायामीटर की बात हो रही है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, कितना बता रहा है ये 4.7 इंच, ठीक है बेटा। ये दुनिया में जितनी भी सीडीज होती हैं या डीवीडीज होती हैं उन सब का साइज सेम होता है, मतलब इससे बड़ा साइज नहीं होता है, छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं होगा, राइट। A CD can hold text, graphics, sound, images, and videos. It can be used for data backup and holding software. इस CD के अंदर हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? कुछ हम टाइप स्टोर कर सकते हैं जो हमने टाइप किया हो, ग्राफिक्स यानी फोटो, कार्टून्स टाइप से, साउंड यानी वॉइस, और वीडियो और इमेजेस, ये सारी चीजें हम एक सीडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये इसके अंदर डाटा स्टोर करके भी रखा जा सकता है ताकि आने वाले टाइम में काम आ जाए। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। डीवीडी, अब सीडी की तरह ही एक और होती है डीवीडी। द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। इट इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज एंड फॉर रिकॉर्डिंग मूवीज विद हायर वीडियो एंड साउंड क्वालिटी। ठीक है, यानी ये सीडी से बहुत ज्यादा डाटा इसमें स्टोर हो जाता है। अगर आप देखें इसके अंदर कि ये इसका डायामीटर और साइज विल बी सेम अकॉर्डिंग टू द सीडी, सेम रहता है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत है। देखो कितना हो गया, द स्टोरेज कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम 4.7 GB टू 17 GB। यानी एक सीडी के अंदर जितना डाटा आता है, यानी अगर एक डीवीडी में हम जितना लें तो तकरीबन उसमें था 700, यानी 1.5, एक में 1.5, यानी 30 सीडी का डाटा एक डीवीडी में आ जाता है। 30 सीडीज इफ वी वांट टू use to store data, and if we use one DVD then the data will store same। या तो आप 30 सीडी रखो 30 या फिर एक आप डीवीडी रख लो, दोनों में डाटा बराबर आएगा। तो नाउ यू कैन जज हाउ स्टोरेज कैपेसिटी अ डीवीडी है, राइट। उसके बाद थोड़ा सा और इससे भी अच्छा वर्जन आ गया, और वो क्या है, BRD, यानी ब्लू रे डिस्क। क्या है, BRD, ब्लू रे डिस्क। It is a new optical device, disk format that can store up to 128 GB. Oops, it's so huge storage capacity, 128, यानी इस डीवीडी से भी ज्यादा, डीवीडी से भी तकरीबन 7 टाइम्स ज्यादा, तकरीबन 7.5 टाइम्स ज्यादा। कितने सारे, यानी या तो एक 7 या 8 डीवीडी में आप डाटा स्टोर करो, या फिर एक बीआरडी रख लो, यानी उसके अंदर भी काम आ जाएगा, है ना। दिस डिस्क इज मेनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग हाई क्वालिटी साउंड, गेम्स एंड मूवीज डाटा। जो बहुत हैवी साउंड्स होती हैं, बढ़िया साउंड होती हैं, 4K क्वालिटी वाली, ठीक है ना, ऐसी वीडियोज होती हैं या गेम्स होती हैं कुछ, वो स्टोर करने के काम आती है। The name Blu-ray disc is derived from the blue-violet laser that is used to read and write data on it। देखो, जब भी हम इसको कंप्यूटर में डालते हैं, इस तरह का एक बॉक्स होता है कंप्यूटर में लगा हुआ, इसको हम डीवीडी या सीडी राइटर बोलते हैं, ठीक है, या ड्राइव बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम सीडी डाल देते हैं इस जैक के अंदर, और जो अंदर जाती है तो उसमें से एक लाइट निकलती है बेटा, वो लाइट को हम लेजर बोलते हैं, लेजर लाइट, ठीक है। वो जहां जहां लाइट पड़ती है और सीडी अंदर घूमता रहता है, इट ऑलवेज रिवॉल्व्स, एंड व्हेन लाइट इज पास फ्रॉम द सीडी, दैट लाइट विल रीड द डाटा। वो डाटा रीड करता है और हमें कंप्यूटर पे दिखा देता है, ठीक है। ये इस तरह के डिवाइस में तो क्या होगा, लेकिन इसको हमने बीआरडी क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट निकलती है वो ब्लू वॉयलेट लेजर लाइट निकलती है, ब्लू वॉयलेट, इसीलिए, यानी नीले रंग की लाइट, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया, BRD, यानी ब्लू रे, क्योंकि रेज निकलती हैं इसमें से, ठीक है। तो ब्लू रे डिस्क, इसलिए इसको हम BRD बोलते हैं, राइट बेटा। और स्टोरेज कैपेसिटी तो इसमें सबसे ज्यादा होती है, राइट। Okay students, now move on. Flash drive. Flash drive, it is popularly known as pen drive, and the most popular data backup device is a plug and play device, can be connected to the USB, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, USB बोल देते ना, USB पोर्ट। तो USB की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। इट इज अ स्मॉल लाइट वेटेड एंड रिमूवेबल ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को आप पेन ड्राइव के नाम से भी जानते हो, हर एक बच्चे को पता है व्हाट इज पेन ड्राइव। तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट का होता है और इसमें डाटा स्टोर हो सकता है। एंड नाउअडेज up to 2 TB of pen drive are available in the market. You can store 2 TB of data in a single pen drive, so it is also very huge. It provides a permanent medium of storage data and files from the attached devices.
ये जिस भी डिवाइस पे आप लगा देते हो, जैसे लैपटॉप में लगाया या कंप्यूटर में लगाया आपने, या आजकल मोबाइल में भी अटैच हो जाता है, तो यू कैन ट्रांसफर योर डाटा फ्रॉम दैट डिवाइस टू पेन ड्राइव और फ्रॉम पेन ड्राइव टू दैट डिवाइस, एंड द डाटा शुड स्टोर on permanent basis, right? After that, memory card. A memory card is a storage medium for portable device like mobile, digital cameras and music player. It can be easily removed from these. अब memory card होता क्या है ये मैं आपको शो कर देता हूँ, एक बार अगले पेज पे देख लेते हैं, अदरवाइज ओके, दिस इज मेमोरी कार्ड। ये देखो आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है बेटा, लेकिन ये पहले के फोन में आता था, बिकॉज नाउ इट इज मेमोरी ऑफ मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो वेरी ह्यूज, ठीक है, उसके अंदर स्टोर हो जाता है अब तो, लेकिन पहले क्या होता था, एडिशनल लगाना पड़ता था ये। तो ये मेमोरी कार्ड बहुत जगह यूज हो जाता था, लैपटॉप में भी लग सकता है डायरेक्टली, और मोबाइल में भी मेमोरी कार्ड के मेमोरी कार्ड स्लॉट होता है, एक रीडर होता है कार्ड रीडर, उसमें भी लग जाता है, ठीक है। तो एज ए पेन ड्राइव भी वी कैन यूज इट। अभी देखो यहाँ पे ये है इसका मेमोरी कार्ड रीडर, और इसको हमने मोबाइल में लगाया, देन वी कैन स्टोर डाटा ऑफ मेमोरी कार्ड इनटू मोबाइल और फ्रॉम मोबाइल टू मेमोरी कार्ड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसको यूज कर देते हैं। उसके बाद है लास्ट में, सबसे लास्ट पॉइंट है इसमें, कंप्यूटर पोर्ट्स। A computer port is a connection point or interface between a computer and an external or internal devices. Internal ports may connect device like hard drive and CD-ROM or DVD drive, whereas external ports connected external device like modem, printer, mouse and other devices. क्या है बेटा इसके अंदर, ये देखो, ये जो पीछे आपके सीपीयू के पीछे जो बोर्ड्स लगे होते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, so that you can understand it. Look students, you can understand now. Look बेटा, these are the ports. सीपीयू के पीछे जो लगा होता है वो सारे पोर्ट्स होते हैं, और उन्हीं के अंदर हम वायर इंसर्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या क्या होता है, दिस इज माउस पोर्ट। पहले क्या होता था, आपका दूसरे तरह का पोर्ट आता था, ग्रीन कलर का लगा होता था आगे, तो यहाँ लगता था। कीबोर्ड पोर्ट आपका पर्पल शेड का होता था, आगे से पोर्ट उसका वो यहाँ लग जाता था। लेकिन अब आजकल इस तरह के कीबोर्ड माउस नहीं आते हैं, आजकल यूएसबी बेस्ड आ गए हैं, ठीक है ना। अभी मैंने यूएसबी की फुल फॉर्म भी आपको बताई है। तो यूएसबी पोर्ट्स, इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, और आप कीबोर्ड माउस को भी यहीं पे लगा सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पोर्ट्स हैं। इधर आप इंटरनेट का कनेक्शन लगा सकते हो, इधर पावर कनेक्शन यानी जो मेन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा, और भी बहुत सारे पोर्ट ये स्पीकर्स के लिए लगे होते हैं पीछे, ठीक है, माइक के लिए लगा होता है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दीज आर द कंप्यूटर पोर्ट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट ऑल, and I am going to reduce the size of the screen. So ये था आपका कंप्यूटर पोर्ट, और यहाँ पे आके ये लेसन आपका जो बेटा है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो before next meeting I will send you the question answers of this lesson so that you can write in your book. If you have your book, it's good. If you don't have your book, you can purchase it from school, और जब तक स्कूल से परचेज नहीं करते हो, you have to write all the question answers in your notebook, ठीक है। जिन बच्चों के पास पुरानी बुक है, they have to write in their notebook until they purchase new book. Right beta? So I am ending this lesson and this meeting here, and I am going to unmute you all. If you have any kind of query, then you can ask, I will give your answer. I am going to unmute you all.
Now student, you can ask any question. Yes beta. Excuse me, sir. Yes. Sir, CD की full form. PRT की तो समझा. CD की. Yes, sir. No, sir. Okay, okay. I am telling everything. Look, full form of CD is compact disc, right? Okay, And sir. full form of DVD is digital versatile disc और digital video disc. दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. And full form of BRD is Blu-ray disc. Is it okay now? Okay, sir. और फ्लैश ड्राइव को ही हम पेन ड्राइव बोलते हैं. Okay, sir. Okay बेटा. Okay, sir. Thanks. Okay, stay at home, stay safe. Have a nice day.